Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics हजारीबाग. हमारा YouTube चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है. हमारा पिछला टॉपिक कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी चल रहा है, जिसमें हम लोग डिफिनेशन के साथ मैथमेटिकल ग्राफिकल मीनिंग के साथ पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका हूँ. आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल का सॉल्व करते हैं. आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिएगा तो एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में. कंसेप्ट के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल का प्रॉब्लम. तो अगर वैसे आप चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग पूरा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए फर्स्ट टू लास्ट. लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट जो पूरा एग्जाम्पल अगर सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उसको सॉल्व जरूर करना है ताकि एग्जाम का क्वेश्चन जब आपके सामने रखा जाए तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर चुका हूं. देखिए आपका जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 24, 10 और 24, 7, 12, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39. कम से कम इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए. तो देखिए हम आपको एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं आपके सामने. जैसे आपका एग्जांपल नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि fx इक्वल टू x5 कंडीशन दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1. ये कंडीशन आपका दिया हुआ है और आपको कंडीशन दिया हुआ है कि इसका कंटिन्यूटी 0 पे भी चेक करना है. ध्यान दीजिएगा, 0 पे भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है, 2 पे भी चेक करना है. आपको 3 पॉइंट पे चेक करना है, आपको 0 पे, 1 पे, 2 पे. लेकिन यहाँ पे जो डॉटफुल पॉइंट आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है. तो ऑब्वियसली कि 0 पे वो कंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा. लेकिन चेक कर लेते हैं. देखिए तो सबसे पहले करते हैं क्या, केस 1, 3 पॉइंट है इसलिए 3 केस चलेगा. केस 1 एट पॉइंट x इक्वल टू 0. चलिए हम लोग सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे चेक करेंगे. अगर 0 पे चेक कीजिएगा तो 0 क्या है, 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है. ध्यान दीजिएगा 0 पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी आपको 0 पे चेक करना है. तो 0 क्या 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा होता है. तो सिर्फ छोटा वाला केस लेंगे. तो देयरफॉर fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 1 से छोटा के लिए हमेशा fx का वैल्यू x ही होगा. आप 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, हमेशा यही होगा. 1 से छोटा के लिए fx का वैल्यू यही होगा. अब एलएचएल के लिए भी इसी का यूज करेंगे, आरएचएल के लिए भी इसी का यूज करेंगे, वैल्यू द फंक्शन के लिए भी इसी का यूज करेंगे. तो देखिए निकालिए सबसे पहले वैल्यू द फंक्शन. वैल्यू द फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, f 0 पे निकाल लें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f a का मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, f 0 पुट कीजिए 0 तो 0 हो जाएगा. फिर निकालिए आरएचएल. आरएचएल का सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है फार्मूला, जितना उतना प्लस f. और एलएचएल का सिंबल क्या होता है, एलएचएल का सिंबल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx. चलिए इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f0 प्लस h. क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(h) मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0. देखिए x के स्थान पे कितना आ गया, x के स्थान पे h आ गया, पुट कर दीजिए x के स्थान पे h. अब लिमिट अप्लाई कीजिए, क्या होगा 0. उसी प्रकार से इसमें देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, चेंज कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h. लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f माइनस h. लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कीजिए, x के स्थान पे कितना आ गया माइनस h, क्या हो जाएगा माइनस h. अब लिमिट अप्लाई कीजिए तो -0 मींस की 0, -0 प्लस 0 सब इक्वल होता है. तो देखिए वैल्यू द फंक्शन का वैल्यू कितना है 0, आरएचएल का वैल्यू कितना है 0, एलएचएल का वैल्यू कितना है 0. तीनों का तीनों वैल्यू बराबर आ गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा. तो बस इस प्रकार से क्या होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एलएचएल एट x इक्वल टू 0.
एट x इक्वल टू 0 पे तीनों का तीनों इक्वल हो गया, देयरफॉर बाय definition of continuity fx is continuous at x equal to 0, ये सब लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से केस टू क्या है, एट पॉइंट x equal to 1। चलिए अब एट x equal to 1 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एट x equal to 1 पे तो देखिए 1 पे तो फंक्शन है, सो आपको पीस वाइज किया गया, मींस उसका पीस किया गया, टुकड़ा किया गया। तो fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू क्या है, x जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेस देन का साइन है, क्या निकलेगा LHL, इक्वल का भी साइन है, वैल्यू का फंक्शन, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, क्या निकलेगा RHL। सभी वैल्यू निकालिए, आपका बराबर नहीं आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें वैल्यू का फंक्शन के लिए इसका यूज करना है, LHL के लिए इसी का यूज करना है, RHL के लिए इसका यूज करना है। तीनों वैल्यू निकाल के देखना, तीनों का इक्वल होता है कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस। उसी प्रकार से केस 3 चलेंगे। केस 3 क्या है, एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे चेक करना उसका कंटिन्यूटी 2 पे चेक करना। तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए हमेशा इसी का यूज करना है। तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू देयरफॉर fx इक्वल टू 5 होगा। अब वैल्यू का फंक्शन के लिए भी इसी का यूज करना, LHL के लिए भी इसी का यूज करना, RHL के लिए भी इसी का यूज करना। जैसे ये क्वेश्चन fx इक्वल टू यहाँ x था, वहां पे fx इक्वल टू 5 है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा के लिए। अब 1 से बड़ा का मींस कि 2 आपका क्या 1 से बड़ा है। अगर 3 भी रहता तो इसी का यूज करते, 4 भी रहता तो इसी का यूज करते, 5 भी तो इसी का, 6 भी, मींस कि 1 से बड़ा कोई भी पॉइंट पे अगर चेक करने के लिए बोलता तो हमेशा आप इसी का यूज करते। तो इसी प्रकार से LHL निकालना है, RHL निकालना है। सबसे पहले वैल्यू फंक्शन निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे और LHL निकालेंगे। तीनों का तीनों वैल्यू बराबर ही आएगा, तीनों का तीनों वैल्यू, इसका वैल्यू भी 5 आएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x के स्थान पे कुछ पुट होने वाला नहीं है। 5, इसका वैल्यू भी 5, इसका वैल्यू भी 5, तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन 2 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। देखिए एग्जांपल नंबर 7 क्या है, fx इक्वल टू mod x by x does not equal to 0 और 0 at x equal to 0। इस प्रकार से फंक्शन दिया हुआ। आप सबसे पहले फंक्शन को यहीं पे क्वेश्चन पे ही आप चेंज कर लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इट डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, इस पे वैल्यू का फंक्शन निकलेगा, इट डज नॉट इक्वल टू 0, चाहे RHL निकलेगा चाहे LHL निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मॉड का केस आ गया, मॉड का, तो मॉड को ब्रेक कीजिए। मॉड अगर 0 से छोटा का केस रहता है तो माइनस के साथ ओपन होता है, और 0 से बड़ा का केस रहता है तो प्लस के साथ ओपन होता है। तो देखिए इसको तोड़िए, ये 0 के बराबर नहीं है, तो चाहे 0 से छोटा होगा चाहे 0 से बड़ा होगा। और अगर ये 0 से बराबर नहीं है, बराबर जैसे ए दोनों का हाइट बराबर नहीं, तो चाहे एक बड़ा होगा चाहे ए बड़ा होगा चाहे एक छोटा होगा, एक बड़ा एक छोटा का केस होगा। अगर ये छोटा का केस होगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स मीन्स की -1। और अगर ये बड़ा का केस होगा तो प्लस के साथ ओपन होगा, कितना हो जाएगा 1। और आपका जब एट एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू कितना है 0। तो अब ध्यान देना है क्या, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये 0 से छोटा हो गया क्या निकलेगा LHL, ये 0 से बड़ा हो गया क्या निकलेगा RHL, ये 0 के बराबर हो गया क्या निकलेगा वैल्यू का फंक्शन। आप तीनों का तीनों वैल्यू निकालेंगे, अगर इक्वल होता है तो कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं होता डिसकंटिन्यूअस। तो अब देखिए वैल्यू फंक्शन निकालिए, वैल्यू का फंक्शन का सिंबल क्या होता है fa, मतलब f0 क्या हो जाएगा f0, fa मींस की f0 पुट कीजिए x के स्थान पे 0, क्या होगा 0। फिर निकालिए RHL का सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 प्लस fx। चलिए LHL निकालिएगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। मन करता है चेंज कीजिए, मन करता है तो चेंज नहीं कीजिए। चलिए हम इसमें चेंज नहीं करते, कोई जरूरी नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम बनेगा। अगर चेंज नहीं करते तो 0 प्लस की मींस RHL के इसका वैल्यू कितना होगा, fx का वैल्यू प्लस x बाई x कैंसिल होकर कितना आ गया 1।
1 अब पुट कीजिए x के स्थान पे 0, इसमें x दिख ही नहीं रहा तो कहां पुट होगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है LHL, तो LHL के लिए इसका वैल्यू कितना है माइनस x बाई x, कैंसिल होकर क्या बचेगा -1। अब चलिए पुट कीजिए x के स्थान पे 0 पुट कीजिए, कहीं है ही नहीं, तो क्या होगा इसका वैल्यू 0 आया, फिर 1 आया और फिर -1 आया, क्या तीनों इक्वल हुआ, तीनों इक्वल हुआ नहीं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 10 इस प्रकार से आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL का केस नहीं हुआ, कहां पे नहीं हुआ एट x इक्वल टू 0 पे, तो इसलिए कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 2 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 24 सेम क्वेश्चन, 10 में यहाँ x है, 24 में x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10 में x है, 24 में x स्क्वायर। हम आपको दोनों क्वेश्चन बना देंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों बन जाएगा और दोनों एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा, वैल्यू द फंक्शन, यहाँ इक्वल टू का साइन में क्या निकलेगा RHL और LHL निकालिए। सबसे पहले निकालिए वैल्यू फंक्शन, वैल्यू द फंक्शन का सिंबल क्या होता है FA, का मतलब क्या f पॉइंट, पॉइंट क्या 0, तो f0, x के स्थान पे 0 पुट कीजिए 0, फिर निकालिए RHL, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसको चेंज कीजिए, कोई जरूरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, 0 प्लस h कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0, चेंज करके बनाइएगा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 fh, देखिए x के स्थान पे h पुट कीजिए, कितना हो जाएगा h और sin 1/h। अब देखिए लिमिट को अलग अलग बांट दीजिए, समझिएगा यहाँ पे, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 लिख दीजिए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि 0 वो आ कैसे रहा, लिमिट h टेंड्स टू h, h टेंड्स टू 0 h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट को जितना बार मन है उतना बार बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थोड़ा सा यहीं पे समझना है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कि जिसके एंगल में कुछ भी डाल दीजिए, साइन एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसके एंगल में कुछ भी डाल दीजिए उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहता है। तो साइन इसके एंगल में क्या है सो मतलब नहीं है, क्या है सो मतलब नहीं है, जो भी आएगा वो -1 से +1 के बीच में ही आएगा, मतलब क्या हुआ कि फिनाइट क्वांटिटी आएगा, हमेशा फिनाइट क्वांटिटी, हमेशा फिनाइट क्वांटिटी आएगा, हमेशा का हमेशा। इस प्रकार से क्या होगा h टेंड्स टू अगर 0 अप्लाई कीजिएगा तो 0 इनटू फिनाइट, फिनाइट इक्वल टू क्या होगा 0, क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, तो LHL 0 होगा तो RHL भी इसका 0 ही होगा। तो इसी प्रकार से LHL भी अगर निकालते हैं तो LHL के लिए आपका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखिए fx, अब बाकी सब कुछ सेम चलेगा, क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, मतलब क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कीजिए, x के स्थान पे -h पुट कीजिए, कितना हो जाएगा -h sin 1/-h, क्या हो जाएगा साइन में माइनस बाहर निकलता, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h और माइनस बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1/h, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h, क्या हो जाएगा sin 1/h, और देखिए ये तो सेम आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 और इसका वैल्यू क्या होगा फिनाइट, फिनाइट क्वांटिटी होगा, तो 0 इनटू फिनाइट आपका क्या होगा हमेशा 0 होगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू क्या आया 0, RHL का वैल्यू क्या आया 0, LHL का वैल्यू क्या आया 0, तीनों का तीनों वैल्यू बराबर हो गया, तो 10 इस प्रकार से वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू LHL इक्वल टू आपका RHL होगा, तीनों का तीनों वैल्यू बराबर हो गया, कहां पे किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 पे, तो इसलिए आपका बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यहां पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसलिए fx आपका क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 सेम क्वेश्चन, यहाँ पे fx यहाँ x है, यहाँ x की जगह क्या है x स्क्वायर, सब जगह x स्क्वायर, वैल्यू का फंक्शन में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 से +1 मींस की फिनाइट क्वांटिटी, और 0 का स्क्वायर क्या 0, तो 0 इंटू फिनाइट क्या होगा 0। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ तो आपका स्क्वायर रह जाएगा, ये आपका माइनस के रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एच स्क्वायर होगा, ये माइनस के रूप में रहेगा, ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस के रूप में रहेगा। तो क्या दिक्कत है, साइन एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहता है, तो ये क्या है, माइनस को आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, तो -0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, और उसके आगे माइनस लगाइए, प्लस लगाइए, 0 × 0, तो 0 × फिनाइट क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 24 बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, fx = e to the power 1 by x by 1 plus e to the power 1 by x, x does not equal to 0 और 0 when x equal to 0। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप h में चेंज करके बनाते हैं, इसको क्या बिना h में चेंज करके बनाएंगे तो नहीं बनेगा? अरे बाबा दोनों तरीके से बन जाएगा, लेकिन h में चेंज करके अगर आप कभी भी बनाते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और एच में अगर कन्वर्ट करके नहीं बनाइएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी कोई पॉइंट पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। चलिए देखिए, इक्वल टू का साइन है, क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या निकलेगा, RHL और LHL। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का सिंबल क्या होता है, FA, ए का मतलब जिस पॉइंट पे 0, F0 का वैल्यू कितना होगा 0। चलिए उसके बाद निकालते हैं RHL का सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 प्लस h, मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, x के स्थान पे h को कीजिए, x के स्थान पे h कितना होता है, e के पावर 1 by h और by 1 प्लस e के पावर 1 by h। अब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, h के स्थान पे 0 क्या हो जाएगा, e के पावर 1 by 0, और 1 by 0 का मतलब ध्यान दीजिए इधर, 1 by 0 का मतलब होता है इंफिनिटी, और 1 by इंफिनिटी का मतलब होता है 0, तो कितना हो जाएगा, अब e के पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, और e के पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 0, ये सब वैल्यू याद रखना है। चलिए e के पावर 1 by 0 मतलब e के पावर इंफिनिटी, और e के पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी, और e के पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी में कुछ भी जोड़िएगा इंफिनिटी, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे देखिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे एक्सरसाइज में भी बताया गया था, e के पावर 1 by h कॉमन ले लीजिए, e के पावर 1 by h कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, उसी के नेगेटिव से गुना करेंगे, देखिए आप गुना करके देखिए 1 ही आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे मिल रहा है तो 1 होगा। बहुत स्टूडेंट पूछेंगे एक टर्म कैसे आए, आप दोनों को गुना करके देखिए 1 ही आ जाएगा, मतलब अगर कभी भी कॉमन नहीं मिलता तो उसी का नेगेटिव पावर जितना ले लें, अगर यहाँ 2/h रहता तो -2/h लगाते, यहाँ 5/h रहता तो -5/h, जो रहेगा उसी का नेगेटिव लगा दीजिए, और ये कट जाएगा। अब अप्लाई कीजिए लिमिट अप्लाई कीजिएगा, ऊपर तो कट गया, कुछ बचा नहीं, मींस की 1 बचा, और यहाँ अप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, e के पावर 1 by 0 मतलब इंफिनिटी, लेकिन माइनस लगा हुआ, तो माइनस इंफिनिटी और प्लस 1 मतलब 1 by e के पावर माइनस इंफिनिटी, e के पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 by 1 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से RHL का वैल्यू कितना आ गया 1। अब निकालते हैं LHL भी अपना सेम प्रोसेस से निकलेगा, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ना, ठीक है ना, 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा f माइनस h, x के स्थान पे कितना आ गया, ध्यान दीजिए, x के स्थान पे कितना आ गया माइनस h, पुट कीजिए x के स्थान पे माइनस h, पुट कीजिएगा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे माइनस h पुट कीजिए माइनस h, तो e के पावर 1 by माइनस h और by 1 प्लस e के पावर 1 by माइनस h। अब लिमिट अप्लाई करके देखिए, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, h के स्थान पे 0 कितना हो जाएगा,
जीरो पुट कीजिएगा e के पावर माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस e के पावर माइनस इन्फिनिटी, और e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0/1 प्लस 0 मतलब 0/1 मतलब 0, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो क्या निकला, वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू कितना निकला 0, RHL का वैल्यू कितना निकला 1, लेकिन LHL का वैल्यू कितना निकल गया 0, इक्वल हुआ नहीं ना, तो आपका डिसकंटीन्यूअस होगा। तो 10 इस प्रकार से क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL इक्वल हो गया, लेकिन ये RHL के इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस होगा, नॉट कंटीन्यूअस होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शायद 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, -3 और +3, एग्जाम में सिर्फ -3 पे पूछा गया था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। fx = mod x + 3 - 2x 6x + 2 कंडीशन के साथ आपको दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन कभी भी मॉडुलस का आता है, क्वेश्चन नहीं उसका डील करनी चाहिए। देखिए क्या है, मॉड आपका 0 से छोटा रह गया तो हमेशा माइनस के साथ ओपन होगा, 0 से बड़ा रह गया तो हमेशा प्लस के साथ ओपन होगा। तो देखिए यह -3 से भी छोटा है, हम तो बात कर रहे हैं 0 से छोटा, 0 से छोटा x जो है वो x है, वो 0 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो -3 से छोटा मतलब 0 से छोटा है, क्योंकि 0 -3 से छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया कि माइनस का छोटा का के साथ है, इसलिए मॉड आपका क्या होगा माइनस के साथ ओपन होगा। यही बात ध्यान रखना है। देखिए ना -x को उसने किस तरीके से लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। तो ये माइनस क्यों आया, बहुत स्टूडेंट पूछेंगे कि सर यहाँ पे mod x माइनस क्यों आया। चलिए ठीक है, माइनस आ गया तो प्लस कहाँ गया, अरे बाबा प्लस बड़ा पे खुलता है, बड़ा का केस यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, छोटा का केस दिया हुआ, इसलिए ये माइनस के साथ ओपन होगा। -3 प्लस आपका -3 का केस होगा, -3 x <3 और x > 3, ये आपका -2x और 6x + 2 इतना हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, शायद ये क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 में या 2 में बताया हमने, ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए fx = इतना हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पे -3 और +3 डॉट फुल पॉइंट पे ही चेक किया जाता है। तो सबसे पहले केस 1 बना दो, केस 1 क्या होगा एट x = -3, सबसे पहले हम लोग -3 पे चेक करें। और केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा एट x = 3, है ना, एक एक करके चेक करें। अब देखिए -3 की बात करते हैं। अब -3 को ध्यान से देखिए कि -3 क्या यहाँ क्या इक्वल टू का साइन है, क्या निकलेगा वैल्यू का फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले वैल्यू का फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू का फंक्शन का सिंबल को -3 पे डील करना है, और केस 2 आपको +3 पे डील करना है। अगर केस 1 में क्या -3 पे डील कीजिएगा तो -3 यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा वैल्यू का फंक्शन, और यहाँ लेस देन का साइन क्या निकलेगा LHL, तो उसके लिए LHL का वैल्यू निकालेगा। और यहाँ पे देखिए x की तरफ चोच खुलाओ मींस की बड़ा, और बड़ा क्या निकलेगा RHL, तो फिर RHL निकालना है। अगर तीनों इक्वल हो गया तो कंटीन्यूअस होगा, और इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। उसी प्रकार से x = 3 का ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बताया गया। x = 3 पे डील करना है, तो ध्यान दीजिए 3 पे आपको डील करना है। तो यहाँ लेस देन का साइन है तो क्या निकलेगा LHL, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है क्या निकलेगा RHL, इक्वल टू का साइन है क्या निकलेगा वैल्यू का फंक्शन। तो एक बार क्वेश्चन को -3 पे बनाना है, एक बार क्वेश्चन को +3 पे बनाना है, एक बार क्वेश्चन को -3 पे बनाना है, एक बार क्वेश्चन को +3 पे बनाना है। अगर तीनों इक्वल हो गए तो कंटीन्यूअस होगा, यहाँ भी तीनों इक्वल हो गया तो कंटीन्यूअस, नहीं इक्वल होगा डिसकंटीन्यूअस। ये क्वेश्चन में सिर्फ यही ध्यान देना था कि mod x है तो ये सिर्फ माइनस के साथ ओपन होगा। बोलेगा सर प्लस वाला कहाँ गया, तो प्लस वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 से छोटा है, -3 से छोटा है, और -3 0 से छोटा है, और छोटा के केस में मॉड आपका माइनस के साथ ओपन होता है, और बड़ा के केस में मॉड प्लस के साथ ओपन होता है। अगर ये कंडीशन नीचे भी रहता और बड़ा का केस रहता तब ये प्लस के साथ ओपन होता, अदरवाइज सिर्फ ये छोटा का केस है इसलिए माइनस के साथ ओपन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकेडमिक ईयर आती है लेकिन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें भी आपका इसका चेक करना है कि ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा वैल्यू का फंक्शन, बड़ा का साइन क्या निकलेगा RHL, यहाँ छोटा का साइन क्या निकलेगा LHL। निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू फंक्शन का सिंबल क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन का सिंबल FA होता है, ये का मतलब पॉइंट, तो 0 पॉइंट पे चेक करते हैं। पुट कीजिए x के साथ पे 0 कितना हो जाएगा 0 + 1 = क्या होगा 1। फिर RHL निकालिए,
RHL का सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। चेंज कीजिए या ना कीजिए, हम तो चेंज करके ही बनाएंगे। f 0 प्लस h कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f h। चलिए x के स्थान पे h पुट कीजिए, जहां x दिख रहा है h पुट कीजिए, h प्लस 1। अब देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए, h के स्थान पे 0 कितना होगा, 0 प्लस 1 मींस की 1। उसी प्रकार से LHL निकालिए, LHL का सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f माइनस h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x के स्थान पे माइनस h पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, sin माइनस h बाई माइनस h। साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, कितना हो जाएगा, माइनस साइन h बाई माइनस h। ये कैंसिल हो गया, तो साइन गधा बटा गधा का वैल्यू हम लोग जानते हैं लिमिट के साथ, तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो देखिए वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1। RHL का वैल्यू कितना है, 1। LHL का वैल्यू कितना है, 1। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 10 इस प्रकार से LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू RHL कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो इस प्रकार से क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटीन्यूअस। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 तक हो गया, 32 तक हो गया। देखिए 34 नंबर आपका ऐसा एक्सरसाइज में बताया गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका 34। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। fx इक्वल टू ax प्लस 1 bx प्लस 3 when x लेस देन इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 3। देखिए अब 34, 35, 36 जितने भी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का बनेगा। क्या है, हम आपको बता दें LHL RHL वैल्यू द फंक्शन, अगर तीनों का तीनों इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो तीनों का तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कंटीन्यूअस है तो तीनों इक्वल होगा, और अगर तीनों इक्वल होता है तो कंटीन्यूअस होगा। तभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें तीनों को इक्वल कर रहे थे, अगर इक्वल हो जा रहा था तो कंटीन्यूअस लिख रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे दिया कि ये कंटीन्यूअस है तो तीनों का तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। साथ में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि fx इज कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस है। तो देयरफॉर अगर कंटीन्यूअस है तो वैल्यू द फंक्शन LHL और RHL तीनों का तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा कि इक्वल होगा, वैल्यू द फंक्शन LHL RHL तीनों का तीनों इक्वल होगा। तो हम आपको ऐसे केस में बताएं कि एक बार ऊपर वाले का वैल्यू निकालिएगा, एक बार नीचे वाले का वैल्यू निकालिए, इक्वेट कीजिए दोनों सबको। यहाँ इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन रिलेशन लिखा हुआ, रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन, क्या निकलेगा, RHL। यहाँ वैल्यू द फंक्शन और क्या निकलेगा, LHL। तो ऊपर वाले पे वैल्यू द फंक्शन निकालिए, ऊपर वाले पे वैल्यू द फंक्शन निकालिए, जो भी आएगा। फिर एक बार नीचे वाले पे RHL निकालिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से दोनों को इक्वल कर दीजिए तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको वहां पर बताया गया। क्वेश्चन नंबर आपका इसी प्रकार से 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन एक टाइप का 36 नंबर क्वेश्चन, a cos x और y pi minus 2x 3 x does not x equal to pi by 2 x does not equal to pi by 2। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एक्सरसाइज में बताया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसमें h में चेंज करके बनाना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस है तो वैल्यू द फंक्शन LHL और RHL क्या होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल होगा, यहाँ इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा, वैल्यू द फंक्शन। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, क्या निकलेगा, RHL या LHL। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, RHL, और यहाँ से क्या निकालेंगे, वैल्यू द फंक्शन। एक बार वैल्यू फंक्शन निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, RHL, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या है, मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 37 और 38, fx इक्वल टू कितना दिया हुआ, 5 ax प्लस b 21 x लेस देन 2 x 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 10। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 सेम क्वेश्चन है, 37 और 38 आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, एक आपको 2 दिख रहा है और एक आपका 10 दिख रहा है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो वैल्यू का फंक्शन एलएचएल और आरएचएल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा, वैल्यू का फंक्शन एलएचएल आरएचएल अगर इक्वल होगा तो एक बार यहाँ पे केस 1 बनाएंगे। केस 1 किसके लिए, एट एक्स इक्वल टू 2 पे इसका निकालिए। तो क्या है, यहाँ इक्वल टू का साइन है, क्या निकलेगा, वैल्यू द फंक्शन। यहाँ बड़ा का साइन है, क्या निकलेगा, आरएचएल। तो एक बार ऊपर वाले का यूज करके मींस की वैल्यू द फंक्शन, और नीचे वाले पे आरएचएल निकालिए, उससे एक इक्वेशन मिलेगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिएगा। उसी प्रकार से केस 2 अगर डील कीजिएगा, केस 2 किसके लिए, एट एक्स इक्वल टू 10 के, तो 10 यहाँ इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा, वैल्यू द फंक्शन। यहाँ लेस देन का साइन क्या निकलेगा, एलएचएल। तो एलएचएल के लिए इसका यूज कीजिए और वैल्यू द फंक्शन के लिए इसका। लेकिन फंक्शन क्या दिया हुआ, कंटीन्यूअस, तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहां से एक इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का आपको वैल्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38, अगर किसी को कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो तो आप एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, आपको सेम क्वेश्चन वहां पे बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन को अगर पहले से प्रैक्टिस में करते, कंसेप्ट आपको पूरा पता, एग्जाम में अगर रैंडमली ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए स्टेप को समझिए। आपको बोला जा रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू एलएचएल इक्वल टू क्या होगा, आरएचएल। ये होगा इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ ग्रेटर देन का साइन क्या निकलेगा, आरएचएल। यहाँ क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन का साइन क्या निकलेगा, आरएचएल। यहाँ इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा, वैल्यू का फंक्शन, और लेस देन का साइन क्या निकलेगा, एलएचएल। तो एक बार ऊपर वाले का यूज करते हैं और एक बार नीचे वाले का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो नाउ निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का सिंबल क्या होता है, एफ ए। ए का मतलब पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 0। पुट कीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऊपर वाले पे निकलेगा, क्या होता है, लैम्डा। पुट कीजिए 0 का स्क्वायर माइनस में 2 into 0, मतलब लैम्डा इंटू 0, और लैम्डा इंटू 0 मींस कि क्या हो जाएगा, 0। और निकालिए उसके बाद आरएचएल। आरएचएल, आरएचएल का वैल्यू क्या होगा, आरएचएल निकालिएगा। आरएचएल का सिंबल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, एफ एच। पुट कीजिए x के स्थान पे h, कितना हो जाएगा, x के स्थान पे h पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 4h प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 into 0 प्लस 1 मींस कि कितना हो जाएगा, 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि एक कंटिन्यूअस दिया हुआ, और कंटिन्यूअस मतलब तीनों वैल्यू इक्वल होगा, और तीनों इक्वल होगा मींस कि दोनों इक्वल होगा। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन और एलएचएल आपका आरएचएल निकाले। तो आरएचएल आपका क्या होगा, इक्वल। अब वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0, और आरएचएल का वैल्यू कितना है, 1। क्या 0 1 के बराबर होता है, सोचिए थोड़ा सा, 0 1 के बराबर होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, 0 1 के बराबर नहीं हुआ, ये कभी नहीं हो सकता है, 0 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो क्या लैम्डा का वैल्यू कहीं आ ही नहीं है, लैम्डा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस होगा फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा के कोई भी वैल्यू के नहीं के लिए आपका एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा जा चुका है, इसी क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज कंटिन्यूटी अबाउट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 के बारे में आप क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। देखिए तो एट x इक्वल टू 1 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। अब चेक करना है कि 1 पे कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऐसे एग्जाम में आता है तो नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट क्या है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। यही तो एग्जांपल नंबर 2 था।
1 पे चेक करना है तो 1 क्या है, यहाँ पे आपका डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0। और 0 से 1 क्या है, सोचिए बड़ा है कि छोटा, बड़ा, तो बड़ा का केस लिया जाएगा। 0 से बड़ा के लिए चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, fx का वैल्यू क्या होगा, तो इस प्रकार से आपका therefore fx इक्वल टू क्या होगा, 4x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 से बड़ा के लिए x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू यही होगा। और एक सिंपल फंक्शन आ गया तो आप LHS निकालिए, RHS निकालिए, वैल्यू का फंक्शन निकालिए, तीनों का वैल्यू 1 1 1 आएगा, मींस कि ये क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो इसके बाद वैल्यू का फंक्शन निकालिए, LHS निकालिए, RHS निकालिए, तीनों का तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि fx अगर 2 पे कंटीन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, fx क्या है, कंटीन्यूअस है 2 पे। अगर ये कंटीन्यूअस है तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू, LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, वैल्यू का फंक्शन LHS RHS इक्वल होगा। चलिए अब निकालते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा, वैल्यू का फंक्शन, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन क्या निकलेगा, RHS या LHS। चलिए अब निकालते हैं नाउ वैल्यू फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू का फंक्शन का सिंबल क्या होता है, fa का मतलब क्या, पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2 पे, पुट कीजिए x के स्थान पे 2, तो क्या इसमें x कहीं दिख रहा है, नहीं, तो वही का वही रह जाएगा, मींस कि k का k ही रह जाएगा। वैल्यू का फंक्शन निकालिए, अब निकालिए RHS, आप LHS भी निकाल सकते हैं, दोनों में कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वाला निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 2 प्लस ना fx। चलिए आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और चेंज नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि चेंज करते हैं कि नहीं चेंज करते हैं। तो क्या होगा, आप लिमिट, चलिए हम इसको बिना चेंज किए बना देते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस fx का वैल्यू पुट कीजिए, कितना होता है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस में 16x प्लस 20 और y कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया। अब लिमिट अप्लाई करके देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर लिमिट अब अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 और 16 गुणे 2 32, 32 में 32 क्या बचेगा, 0, और यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 2 में 2 क्या जाएगा, क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से 0/0 फॉर्म आ गया। अब लिमिट आप अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, देखिए अब 0/0 फॉर्म आ गया, लिमिट आप डायरेक्ट अगर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम आपको एक तरीका बताते हैं ऐसे लिमिट को सॉल्व करने के लिए। एक है एल हॉस्पिटल रूल, आप उसका यूज कीजिए, बहुत तरीके से इसको फैक्टराइजेशन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट हमको एल हॉस्पिटल रूल लगता है। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई कीजिए। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल है क्या, एल हॉस्पिटल रूल जनरली बटा में ही अप्लाई होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का वैल्यू निकालना, आपको एक फार्मूला होता है, आपको पता है इसका वैल्यू कितना है, जल्दी बताइएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1, आपको पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाय द वे कभी पता ना रहे, इसका वैल्यू निकालना रहे, तो देखिए एलएच हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल रूल से क्या है, एलएच रूल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल बोलता है अगर 0/0, सुनिएगा, 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म बन गया तो कुछ मत कीजिए, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए और नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए और लिमिट अप्लाई कीजिए। अगर फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो फिर से डिफरेंशिएट कीजिए और लिमिट अप्लाई कीजिए। पहले चेक कीजिए कि क्या बच्चा बीमार है कि नहीं, बीमार का मतलब क्या, 0/0 को पुट कीजिए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, अर्थ 0, बच्चा बीमार है, अगर बच्चा बीमार है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा कि नहीं, चलिए हॉस्पिटल, पहले एक बार हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, अगर एक ही बार में बच्चा ठीक हो गया तो फिर से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, चलिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, ऊपर, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग से। बोलिएगा सर डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स में आप लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, ऊपर वाले को अलग से, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। अब देखिए एक बार आप हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किए, इलाज के बाद देखिए बच्चा ठीक हो गया, आप अगर एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी ठीक, तो फिर से डबल तो जाते नहीं,
और बीमारी ठीक नहीं तो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ठीक नहीं हुआ तो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक बीमारी ठीक नहीं होगा तब तक हॉस्पिटल जाना है। चलिए पुट कीजिए, आप पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा, cos 0 by 1 और cos 0 का वैल्यू 1 by 1 मींस की 1। तो देखिए इसका प्रूफ भी आपको मिल गया। चलिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या बच्चा बीमार है, लिमिट अप्लाई किए 0 by 0 फॉर्म आ गया, बच्चा बीमार है। अब बाई यूजिंग एलएच रूल, एलएच मतलब एल हॉस्पिटल रूल। चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x टेंड्स टू 2 प्लस अप्लाई कीजिए। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर वाले को अलग से करना है, नीचे वाले को अलग से। तो x क्यूब का क्या होगा, पावर बाहर हो जाता है उसके पावर में 1 कम हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्टली बता रहे हैं। पावर बाहर हो जाता है उसके पावर में 1 कम हो जाता है। x क्यूब का क्या होगा, 3 पावर है ना, बाहर हो गया उसके पावर में 1 कम। उसी प्रकार से x स्क्वायर का क्या होगा, 2x माइनस में 16, x का क्या होता है 1। और कोई भी कांस्टेंट अगर अकेले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इतना तो आप लोग 11th में मैथ्स में भी बताया गया होगा। चलिए फिर नीचे वाले को, ऊपर वाले को अलग से, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए। क्या हो जाएगा, पावर बाहर हो जाएगा उसके पावर में 1 कम, x माइनस 2 का पावर कम हो जाएगा। और फिर x माइनस x का कीजिएगा 1 और 2 का कितना हो जाएगा 1 माइनस में 0। ये चेन रूल अप्लाई किया जाएगा। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ कि डिफरेंशिएशन किया कैसे गया। देखिए x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा 2x, ठीक है। 16 x का क्या होगा 1 और 20 का क्या होगा 0। पावर बाहर की उसके पावर में 1 कम, लेकिन ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर x का कितना होगा 1 और 2 का कितना होगा 0। अब एक बार हॉस्पिटल में हम लोग इलाज करवा लिए, अब देखना है बच्चा बीमार है, अगर बीमार है तो फिर से हॉस्पिटल, बीमार नहीं हॉस्पिटल नहीं। चलिए पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12, 12 4 16 और 16 में 16 गया, क्या बचेगा 0। और यहाँ 2 में 2 गया 0। बच्चा फिर से बीमार है, बच्चा फिर से बीमार, फिर से हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगेन अप्लाई एलएच रूल, एल हॉस्पिटल रूल को फिर से अप्लाई कर दीजिए। बच्चे को फिर से बीमारी, एक बार में बीमारी ठीक नहीं हो, डॉक्टर जी बोले फिर से बुला के लाइए। 2 प्लस, देखिए इसका क्या होगा 3 को छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का क्या होगा 2x और 2 इंटू x का क्या होगा 1 और माइनस 16 अकेला कांस्टेंट 0 और बाई ये 2 और देखिए x का क्या होगा, x का ये तो 1 है ना, x का क्या होगा 1 और 2 का क्या होगा 0। अब फिर से देखना बच्चा बीमार है क्या, अगर बीमार नहीं है तो बीमारी ठीक तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और x के स्थान पे 2 पुट कीजिए। अब प्लस 2 और बाई 2 इंटू 1 कितना होगा 12 प्लस 2 14 बाई 2 मींस कितना हो गया 7। इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना गया 7। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है कि बराबर है वैल्यू, तो वैल्यू फंक्शन और आरएचएल क्या होगा इक्वल होगा। तो वैल्यू द फंक्शन और आरएचएल इक्वल होगा, तो वैल्यू द फंक्शन का वैल्यू कितना है 3 और आरएचएल का वैल्यू कितना है 7। इस प्रकार से k का वैल्यू क्या होगा 7। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत रूल होता है। तो इस प्रकार से आपका कंटिन्यूटी एक्सरसाइज के साथ एग्जांपल भी बता दिया गया। मेरा आप सबों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चाहते हैं तो पूरा एक्सरसाइज के साथ एग्जांपल का हर एक क्वेश्चन को डील कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो फिर आप हमसे स्पेशल पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो कंटिन्यूटी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो अपने डाउट को जरूर क्लियर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ आपके सभी दोस्तों को पहुंच सके। थैंक यू।